प्रिय मतदान अधिकारी, आपकी चुनावी ड्यूटी लगी है 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि चुनाव के ठीक पहले जो मॉक पोल होती है, उस मॉक पोल को किस तरह से हम लोग सफलतापूर्वक आयोजित करें उसके बारे में, और पूरा डिटेल से इसमें बात करेंगे किस तरह से मॉक पोल का प्रमाण पत्र तैयार करें और वगैरह जितना भी डिटेल होगा वो बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक आप बने रहिएगा। देखिए, मॉक पोल जो होता है वो एक प्रकार का दिखावटी मतदान की कार्रवाई होती है, दिखावटी मतदान होती है। प्रत्येक बूथ पर मॉक पोल कराना अनिवार्य है। अगर किसी बूथ पर मॉक पोल नहीं कराया गया तो वहां का मतदान शून्य घोषित करते हुए मतदान टोली के सभी कर्मियों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सुसंगत धाराओं की कठोर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि लोकसभा चुनाव या कोई भी चुनाव हो तो उस चुनाव के वास्तविक मतदान के पहले मॉक पोल यानी दिखावटी मतदान करना अति महत्वपूर्ण होता है। अगर आप मतदान नहीं कराते, मॉक पोल नहीं कराते हैं, तो वहाँ का जो मतदान होगा वो शून्य घोषित करते हुए वहाँ पर जितने भी मतदान टोली होंगे, टोली में जितने भी लोग होंगे, उन सभी लोगों के विरुद्ध अधिनियम 1951 के तहत धारा लगाई जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। लोक वास्तविक चुनाव के ठीक 1.5 घंटा पहले, जब वास्तविक चुनाव होना है, मान लीजिए वास्तविक चुनाव का समय है 7 बजे, तो 1.5 घंटा पहले यानी 5:30 में एएम से अगर शुरू हो रहा है तो 5:30 सुबह में आपका मॉक पोल की कार्यवाही प्रारंभ करें। मॉक पोल के समय अलग अलग उम्मीदवारों के कम से कम 2 एजेंट की उपस्थिति अनिवार्य है। मॉक पोल जब हम लोग शुरू करेंगे तो उसमें कम से कम 2 अलग अलग उम्मीदवार के अलग अलग कम से कम 2 एजेंट होना चाहिए। अगर 2 एजेंट से कम होता है तो उन पोलिंग एजेंट के लिए 15 मिनट का इंतज़ार करेंगे। 15 मिनट के बाद जो भी एजेंट उपस्थित हो या ना हो, पीठासीन अधिकारी मतदान कर्मियों के साथ मॉक पोल की कार्रवाई शुरू करें। अगर 15 मिनट बाद 2 एजेंट आ जाते हैं, पोलिंग एजेंट, तो ठीक है, नहीं भी आते हैं तो भी पीठासीन अधिकारी अपने मतदान कर्मियों के साथ मॉक पोल की कार्रवाई शुरू करेंगे। मॉक पोल के लिए कैरिकेस से बैलेट यूनिट यानी बीयू को, वीवीपैट को निकालकर वोटिंग कंपार्टमेंट तथा सीयू को निकालकर पीठासीन तृतीय मतदान अधिकारी को मेज पर रखा जाएगा। इस तरह से इसको सेट किया जाएगा। मॉक पोल को कैरिकेस से बाहर निकालकर बैलेट यूनिट एवं वीवीपैट को निकालकर वोटिंग कंपार्टमेंट तथा अन्य सीयू को निकालकर पीठासीन अधिकारी तृतीय मतदान अधिकारी मेज पर रखा जाएगा। उसके बाद इसमें दिया है, पढ़िएगा, बैलेट यूनिट के बाईं तरफ, बैलेट यूनिट जब होगा, ये बैलेट यूनिट के बाएं तरफ वीवीपैट को रखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग वीवीपैट को रखेंगे तो वीवीपैट को बैलेट यूनिट के बाईं तरफ ही रखना है। वीडियोग्राफर यदि है तो बूथ पर नियुक्त हो तो पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी अनिवार्य है। यदि माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त है तो पूरी प्रक्रिया को ऑब्जर्व करेंगे। प्रथम मतदान अधिकारी वोटिंग कंपार्टमेंट में उपस्थित रहकर प्रत्याशी वार मॉक पोल में डाले गए वोटों का विवरण नोट करेंगे। एजेंट भी वोटिंग कंपार्टमेंट में रहेंगे। जिस समय ये मॉक पोल शुरू होगा तो प्रथम मतदान अधिकारी जो होंगे, साथ में जो पोलिंग एजेंट होंगे, कितने मत दिया जा रहा है किस प्रत्याशी को, उसको भी नोट डाउन करेंगे किसी पेपर पर। उसके बाद है मॉक पोल के लिए तीनों मशीन को कनेक्ट करेंगे। तीनों मशीन को किस तरह से कनेक्ट करेंगे, तो देखिए, बीयू बैलेट यूनिट को वीवीपैट से कनेक्ट करेंगे और वीवीपैट को सीयू से कनेक्ट करेंगे। इस तरह से याद रख लीजिएगा आप लोग। बैलेट यूनिट जो है, बैलेट यूनिट को वीवीपैट से कनेक्ट करेंगे और वीवीपैट को सीयू से कनेक्ट किया जाएगा। इस तरह से कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के लिए हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए हैं, वहाँ पर पिछले वाले सेक्शन में देखिएगा, एक तरफ में रेड रहेगा, इस तरफ में रेड रहता है और यहाँ पर ब्लैक रहता है। अब बस यही रेड और ब्लैक को पुश करेंगे हम लोग तो पीछे से, तो वो 2 बार क्लिक करेगा, तो इसका मतलब वो एक दूसरे से कनेक्ट हो गया। सीयू में किसी भी प्रकार का वायर लगा नहीं रहता, इसमें वायर लगाना पड़ता है वीवीपैट के सहारे। वीवीपैट का जो वायर निकला रहेगा वो सीयू में कनेक्ट होगा और बीयू का जो वायर निकलेगा वो वीवीपैट में कनेक्ट होगा। कनेक्शन के बाद वीवीपैट के पीछे बने पेपर रोल ब्लैक नोब को वर्किंग मोड यानी वर्टिकल खड़ा स्थिति में करना अनिवार्य है। जैसे कनेक्शन हो जाएगा तो कनेक्शन होने के बाद वीवीपैट में पीछे की तरफ देखेंगे,
पीछे से थोड़ा ऊपर की तरफ देखेंगे, इस तरह से नोब रहता है, इस तरह से ये नोब रहता है हॉरिजॉन्टल। और इसको, इसी नोब को हम लोगों को पहले तो वर्टिकल खड़ा करना, इस तरह से खड़ा करने के बाद उसके बाद एजेंट को वीवीपैट का ड्रॉप बॉक्स खोलकर दिखा दे कि वह खाली है। वीवीपैट का जो ड्रॉप बॉक्स होगा उसको एक बार एजेंट को और सभी जितने भी मतदान अधिकारी होंगे वो देख लेंगे कि खाली है। पुनः एक बार वीवीपैट का ब्लैक नोब वर्टिकल यानी खड़ा है चेक कर सीयू का पावर स्विच को ऑन कर देंगे। एक बार फिर से देख लेंगे वीवीपैट का जो नोब है वो वर्टिकल यानी खड़ा है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो उसको फिर से खड़ा कर देना है, चेक कर सीयू के पावर स्विच को ऑन करने। कंट्रोल यूनिट का जो पावर बटन होगा वो पीछे की तरफ रहता है, उसको ऑन करेंगे। जैसे वीवीपैट मशीन अपनी हेल्थ की स्वतः 7 पर्चियाँ कटेगा, नॉट बी काउंटेड लिखा होगा। और इस तरह से जैसे सीयू का स्विच ऑन करेंगे तो वीवीपैट के पर जो पर्ची जहाँ पर कट के गिरता है वहाँ पर 7 पर्ची कट कर गिरेगा और ये 7 पर्ची नॉट बी काउंटेड लिखा होगा उसमें। इस तरह से ये 7 पर्ची गिरेगा और हम लोगों को काउंट भी करना है। उसके बाद है सीयू स्वयं बैलेट यूनिट एवं वीवीपैट को चेक करेगा और अंत में ईवीएम इज रेडी प्रदर्शित होगा। सीयू कंट्रोल यूनिट जो है बीयू और वीवीपैट को स्वयं चेक करेगा और इसमें आपका डेट भी दिखाएगा, समय भी दिखाएगा और कितने कैंडिडेट हैं वो दिखाएगा, बैटरी परसेंटेज कितना, वो सारा चीज़ दिखाएगा। उसके बाद लिखेगा ईवीएम इज रेडी प्रदर्शित लिखा हुआ होगा। और जैसे ईवीएम इज रेडी प्रदर्शित लिखा हुआ हो, टोटल बटन दबाकर एजेंट को दिखा दे कि सभी प्रत्याशी का मत शून्य प्रदर्शित हो रहा है। यदि कुछ मत दिखाई दे रहा है तो मशीन का क्लोज बटन दबाए, फिर रिजल्ट अंत में क्लियर बटन दबाकर पूर्व के वोटों को शून्य करें। जैसे सीयू का ईवीएम रेडी होगा उसके बाद इसमें एक बार देख लेना कि टोटल बटन दबाकर, टोटल बटन जैसे ही दबाएंगे तो उस कंट्रोल यूनिट में दिखाएगा डाले गए वोटों की संख्या 0। अगर मान लीजिए 0 नहीं दिखाता, 1 दिखाता या 2 दिखाता या 3 दिखाता, तब हम लोगों को उस मशीन को यानी इस कंट्रोल यूनिट को सीआरसी करने की ज़रूरत होगी। सीआरसी किस तरह से करते, तो सीआरसी करने के लिए सबसे पहले तो मशीन जो सीयू होगा उस सीयू का क्लोज बटन दबाएंगे। क्लोज बटन दबाने के बाद फिर रिजल्ट बटन दबाएंगे और रिजल्ट बटन दबाने के कुछ देर बाद इसको क्लियर बटन दबाएंगे। तब यहाँ से ये सीआरसी हो जाएगा। सीआरसी होने के बाद एक बार फिर टोटल बटन देख लेंगे, टोटल बटन दबा के कि इसमें जो डाले गए वोट हैं वो शून्य है कि नहीं। तब उसमें फिर वोटों की संख्या वहाँ पर 0 दिखाएगा, तब वो फाइनली रेडी हो गया। आगे बात करते हैं, मॉक पोल में कम से कम 50 वोट डलवाने हैं और ये 50 वोट जो होंगे सभी प्रत्याशियों को कम से कम 1 वोट होना अनिवार्य है। 1 वोट हो, 2 वोट हो, लेकिन कम से कम सभी प्रत्याशियों को नोटा सहित 1 वोट होना अनिवार्य है। उम्मीदवार का नीला बटन को एक बार दबाया जाना अनिवार्य है। वही प्रत्येक उम्मीदवार, जितने भी उम्मीदवार है, 12 हो, 13 हो, 14 हो, नोटा सहित सभी का एक बार नीला बटन दबाया जाना अनिवार्य हो। अब है मॉक पोल में मतदान का तरीका, किस तरह से मॉक पोल में मतदान करेंगे। पीठासीन अधिकारी या तृतीय मतदान अधिकारी के द्वारा बैलेट बटन दबाया जाएगा। बैलेट यूनिट ये जो है कंट्रोल यूनिट से बैलेट यूनिट दबाया जाएगा। बैलेट बटन जैसे दबाएंगे तो फिर वो बैलेट यूनिट जो है वो रेडी रहेगा, वहाँ पर ग्रीन लाइट जलता रहेगा। जैसे ग्रीन लाइट जलेगा तो आप अपने पसंद के उम्मीदवार के सामने नीला बटन दबा सकते हैं। उसके प्रतीक के सामने नीला बटन दबाएं तो वो 1 वोट हुआ। जैसे ही बैलेट बटन दबाया जाएगा सीयू का बीजी लैंप लाल रंग और बीयू का रेडी लैंप हरा रंग जल जाएगा। इसका मतलब बीयू मशीन मतदान के लिए तैयार है। एजेंट या मतदान अधिकारी के द्वारा उम्मीदवार का नीला बटन दबाया जाएगा। नीला बटन दबाते ही बीयू का रेडी लैंप जलना बंद होगा, उम्मीदवार का लाल लैंप जल जाएगा। जैसे कि नीला बटन दबाएंगे तो इस नीले बटन को दबाने के बाद जो ग्रीन लाइट जल रहा था हरा वो बंद हो जाएगा और इसके सामने में लाल रंग का लाइट दिखाई पड़ेगा, वो जलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से और उसके पर्ची वीवीपैट में पर्ची 7 सेकंड के लिए रुकेगा। यहाँ पर जिसको आप वोट दिए वही आया और उसके बाद अंततः वो वीवीपैट में जो ड्रॉप बॉक्स है उसमें जाके वो गिर जाएगा और उसके बाद बीप की आवाज़ होगी तो समझ लीजिए आपका ये मतदान सफल रहा।
वीवीपैट पर उम्मीदवार की पर्ची 7 सेकंड के लिए छपकर दिखाई देगी, फिर स्वतः कटकर वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में गिर जाएगी। सीयू के बजर से बीप की आवाज़ आने के साथ वोट सीयू में दर्ज हो जाएगा। अंत में सीयू का बीजी लैंप तथा बीयू का उम्मीदवार का लैंप जलना बंद हो जाएगा। यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक उम्मीदवार का नीला बटन दबाने पर बीयू का बीजी लैंप, सीयू का रेडी लैंप, उम्मीदवार का लैंप जलना चाहिए। वीवीपैट पर उम्मीदवार की पर्ची कटे, ड्रॉप बॉक्स में पर्ची गिरे, बीप की आवाज़ सुनाई दे तथा अंत में सीयू की बीजी लैंप और उम्मीदवार का लैंप जलना बंद हो जाए। तो इस तरह से होने के बाद वो एक वोट का काउंट होता है। हर वोट में यही प्रक्रिया होगी। पीठासीन एवं मतदान अधिकारी हर वोट की प्रक्रिया में उक्त स्थिति में चेक करके सुनिश्चित कर ले कि उक्त अनुसार ही कार्रवाई हो रही है, यानी तीनों मशीन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगर इस तरह का कंटिन्यू आपके ईवीएम से काम कर रहा है, ईवीएम काम कर रहा है, तो आपका ईवीएम रेडी है, किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि नहीं है। उसके बाद 50 जब तक देख लेना है टोटल करके। अगर टोटल में सीयू में टोटल बटन दबा के देख लें, कम से कम 50 होना चाहिए, और मैक्सिमम की कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 50 होना चाहिए। अगर 50 से ऊपर भी हो गया तो कोई बात नहीं है। टोटल बटन दबाकर चेक कर ले कि कुल कितने वोट पड़े। यदि 50 से कम है तो उतनी ही संख्या में मतदान किया जाए। अगर 50 से कम वोट पड़े हैं तो उसको 50 पूरा करना है, या 50 से भी ज़्यादा करना है। उसके बाद 50 से ज़्यादा हो जाने के बाद मॉक पोल समाप्त होने के बाद सीयू का क्लोज बटन दबाएं। क्लोज बटन दबाने के बाद ड्रॉप बॉक्स से मॉक पोल की पर्ची निकालकर उसे प्रत्याशी वार लगा लें। ड्रॉप बॉक्स से जो पर्ची कट के गिरी है उसको निकालें और प्रत्याशी वार उसको कलेक्शन करके उसको सजा लें। रिजल्ट बटन दबाकर प्रत्येक उम्मीदवार के पड़े वोटों की संख्या एजेंट को दिखाते हुए मॉक पोल स्लिप का मिलान करते हुए प्रथम मतदान अधिकारी प्रत्याशी वार वोटों का विवरण एवं स्लिप की संख्या नोट कर मॉक पोल के दौरान नोट किए गए विवरण को मिलान करें। उसके बाद जैसे रिजल्ट बटन दबाएंगे तो किस उम्मीदवार को कितने वोट पड़े वहाँ पर शो करेगा। उससे इस पर्ची को भी मिलान कर लेना है और साथ में नोट जो किए हैं उसको भी मिलान कर लेना है। उसके बाद तुरंत क्लियर बटन दबाएं जिससे प्रत्येक उम्मीदवार का वोट शून्य हो जाए। फिर टोटल बटन दबाकर चेक करें कि पोल्ड वोट शून्य दिखाई दे रहा है। पीठासीन के साथ प्रथम मतदान अधिकारी भी टोटल बटन दबाकर चेक करें कि कुल पोल्ड शून्य प्रदर्शित हो रहा है। इसके बाद जो है जैसे आप लोगों का मिलान सही हो जाए तो उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रथम मतदान अधिकारी पीठासीन से मिलकर टोटल बटन दबाकर इसको चेक कर लें और इसको सीआरसी करें। मॉक पोल के बाद सीआरसी करना अनिवार्य है। इसके बाद क्या करना है, उसके बाद सीयू का पावर स्विच ऑफ कर लें। सीयू जो कंट्रोल यूनिट है उसका स्विच ऑफ कर लें। हम मॉक पोल संपन्न होने के बाद सीयू के डिस्प्ले पर प्रदर्शित समय व दिनांक एवं समय भारतीय मानक समय अनुसार वास्तविक समय एवं दिनांक यदि अंतर हो तो उसे मॉक पोल प्रमाण पत्र में निर्धारित कॉलम में दर्ज करें। 2 प्रतियों में मॉक पोल प्रमाण पत्र की आवश्यक प्रविष्टियां भरें, यानी कि मॉक पोल का प्रमाण पत्र 2 प्रति में भरना है। ये जिस समय जो कार्यवाही करनी है करते जाएं, उतना ही भाग भरते जाएं जिससे मॉक पोल की पूरी प्रक्रिया में कोई भी स्टेज या की कार्रवाई छूट न जाए। मॉक पोल प्रमाण पत्र हर स्टेज पर बिंदु लिखे गए हैं। पीठासीन एवं मतदान अधिकारी प्रथम मॉक पोल को प्रारूप के समय गंभीरतापूर्वक पढ़ लें। ये सारा चीज़ करते रहना, ध्यान रखना। मॉक पोल प्रमाण पत्र पर मॉक पोल के दौरान उपस्थित एजेंट का हस्ताक्षर कराएं। मॉक पोल प्रमाण पत्र जब हम लोग तैयार करेंगे तो वहाँ पर जो पोलिंग एजेंट होगा उससे निश्चित रूप से हस्ताक्षर करा लेना है। माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त होने पर मॉक पोल प्रमाण पत्र पर उनका भी हस्ताक्षर प्राप्त करें। मॉक प्रमाण पत्र पर पीठासीन अधिकारी एवं समस्त मतदान अधिकारी का हस्ताक्षर करेंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट के प्रथम भ्रमण पर मॉक पोल प्रमाण पत्र की एक प्रति अनिवार्य रूप से पीठासीन अधिकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। मॉक पोल के उपरांत वीवीपैट की पर्ची की सील्ड करना है। उसके बाद सील्ड किस तरह से करेंगे, मॉक पोल की पर्ची के पीछे मॉक पोल सील की मुहर लगाना अनिवार्य है। आप लोग जब मतदान सामग्री लेंगे तो उस बॉक्स के अंदर एक मॉक पोल का मुहर मिला रहेगा। उस मुहर को इस मॉक पोल के पर्ची के पीछे में अनिवार्य से मुहर लगाएंगे और काले रंग के लिफाफे में मॉक पोल की पर्ची रख कर बंद करें। काला लिफाफा आप लोगों को दिया जाएगा, उस काले लिफाफे में इस पर्ची को रखकर इसको सील करेंगे। उसके बाद लिफाफे के पीछे पीठासीन
लिफाफे के पीछे पीठासीन वो एजेंट का हस्ताक्षर भी होना है, ध्यान रखना है। और उसके ये देखिए ये पर्ची है, इस तरह से इसको कलेक्शन करना है। और इसके बाद ये ग्रीन पेपर है, सॉरी ग्रीन नहीं, ये ब्लैक पेपर है, ब्लैक लिफाफा। इस ब्लैक लिफाफा में इस पेपर को जा कर के भर के सील करना है। लिफाफे पर विधानसभा का नाम, पोलिंग स्टेशन का नाम, सीयू, वीवीपैट का नंबर, मतदान का दिनांक, पीठासीन अधिकारी अनिवार्य रूप से ये सारा कॉलम लिखें। काले रंग के लिफाफे के प्लास्टिक बॉक्स में रखकर फिर पेपर सील से पीठासीन अधिकारी सील करें। देखिए छपी हुई पेपर स्लिप वीवीपैट के स्टोर करना यहाँ पर करेंगे इस बॉक्स में। उसके बाद इस तरह से आप लोगों को एक डब्बा दिया जाएगा, इस डब्बे में इस लिफाफे को रख कर ये पेपर पिंक पेपर से इसको सील करना है। बॉक्स पर भी विधानसभा का नाम व नंबर, पोलिंग स्टेशन का नाम व नंबर, सीयू, वीवीपैट, मतदान अधिकारी, मतगणना का दिनांक, ये सारा चीज़ इसको नोट डाउन करना है। उसके बाद जो है वास्तविक मतदान हेतु वीवीपैट एवं सीयू की सीलिंग की कार्रवाई। अब हम लोगों को क्या करना है, जो वास्तविक मतदान शुरू होना है उसके लिए वीवीपैट, सीयू और जो भी होगा इसको सील करना है। वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को सील करना। पीठासीन चेक करे कि मॉकपोल की पर्ची ड्रॉप बॉक्स में नहीं बची है, यानी ड्रॉप बॉक्स पूर्ण रूप से खाली है। ये है देखिए ड्रॉप बॉक्स, इसको पूरा खोलकर देख लेना है कि इसमें एक भी पर्ची नहीं बची है, और ये इसको एजेंट को भी दिखा देना। उसके बाद इसको एड्रेस टैग से इस तरह से हम लोगों को सील करना है। ये सील तब ये वीवीपैट पूर्ण रूप से सील हुआ। देखिए ये सील किया गया है, इसको सील करेंगे चपड़े और मोमबत्ती के सहारे, और जो आप लोगों को दिया जाएगा टैग उसको चपड़े को पिघलाकर यहाँ पर गिराएंगे। उसके बाद उस स्टील या फिर दिया जो रहता है धातु का, उससे इसको दबा देंगे तो ये सील हो जाएगा। इस तरह से इसको सील करना है। पीठासीन अधिकारी वीवीपैट के बैलेट स्लिप कंपार्टमेंट को बाएं व दाहिने ओर बने होल में एड्रेस टैग से माध्यम से सील करें। ध्यान रखना यहाँ पर 2 सील करना है, 2 ऑप्शन रहेगा, दोनों को सील करना है। उसके बाद ग्रीन पेपर सील लगाना। ग्रीन पेपर सील ये जो लगाएंगे ये लगाएंगे सीयू में। ग्रीन पेपर सील यूज करेंगे कहाँ पर, तो ये सीयू में करेंगे। रिजल्ट सेक्शन नीले कवर के बंद रहता है, नीचे से ऊपर की ओर पुश करने पर खुल जाता है। रिजल्ट सेक्शन के अंदर एक छोटा कवर मिलेगा जिससे 2 होल बना होगा, जिसमें उंगली डालकर ऊपर की ओर खींचे वक्त कवर खुल जाएगा। इस तरह से इसको खोलना है। उसके बाद छोटे कवर में ग्रीन पेपर सील लगाना है। छोटा वाला जो होगा, सबसे छोटा जो होगा, उसको ग्रीन पेपर सील लगाने के स्थान पर फ्रेम बना होता है, उस फ्रेम में आप आसानी से डालेंगे तो वो ऊपर चले जाता है। पीठासीन अधिकारी ग्रीन पेपर सील का क्रमांक नोट कर लेंगे, यहाँ पर क्रमांक रहता है उसको नोट करेंगे। सफ़ेद भाग पृष्ठ भाग अपना ऊपर उपस्थित एजेंट का हस्ताक्षर करेंगे, इधर हस्ताक्षर भी कराएंगे अपना जो भी वहाँ पर अपना, और साथ में एजेंट का। इनर छोटे कवर में थोड़ा सा ऊपर उठाकर फ्रेम को अंदर ग्रीन पेपर सील इस प्रकार इंसर्ट करें कि ए भाग ऊपर होना चाहिए तथा बी भाग नीचे की ओर होना चाहिए, और ग्रीन गोला रिजल्ट बटन के ऊपर तथा पिंक गोला प्रिंट बटन के ऊपर दिखाई दे। तो ध्यान रखना है कि हम लोग जो देंगे तो वो ग्रीन ऊपर होना चाहिए और रेड जो होगा वो नीचे होना चाहिए। इनर कवर के बंद वाले स्थान पर धागा निकालकर क्लोज सेक्शन के स्पेशल टैग लगाने के बाद उसे क्लोज सेक्शन में फिट करें। रिजल्ट सेक्शन में मेन डोर को बंद कर दिया जाए। ग्रीन पेपर सील ए भाग गम या वैक्स को हटाकर आउटडोर कवर पर चिपका दें। अब बी भाग का गम यानी या फिर वैक्स को हटाकर ए भाग के ऊपर चिपका दें। चिपकाने के बाद ग्रीन पेपर सील का नंबर साफ साफ दिखाई देगा। अभी देखिए इस तरह से यहाँ पर हम लोग जो ये करेंगे, ये ग्रीन पेपर सील से ये आगे बढ़ाएंगे यहाँ से, देखिए उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ग्रीन दिखाई पड़ेगा, ये ग्रीन ऊपर रहेगा, रेड जो है नीचे रहेगा। उसके बाद जैसे इसको मोड़ेंगे, इस कंपार्टमेंट को लॉक करेंगे तो यहाँ से ए ऊपर दिखाई देगा और बी नीचे। देखिए दिखाई पड़ रहा है, ये ए वाले को सटा दिए हैं, अब बी दिखाई पड़ रहा है। बी वाले को जैसे चिपकाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को ये ग्रीन पेपर स्लिप का नंबर दिखाई पड़ेगा। तो ये इस तरह से हम लोग इसको सील करना है। अब स्पेशल टैग की बात करें तो स्पेशल टैग यहाँ पर ये जो ये कॉर्नर है, यहाँ पर ये है स्पेशल टैग। देखिए ये है स्पेशल टैग। इस स्पेशल टैग को इस छेद के माध्यम से और यहाँ पर जो है इसको जैसे लगाएंगे तो यहाँ पर से धागा डालकर फिर उसके बाद इस छेद में धागा को डालकर इसको, और ये जो बटन है इस बटन को क्लोज बटन के सामने रखना है। यहाँ पर जो खाली जगह है इसको क्लोज बटन के सामने रखेंगे और उसके बाद इसको सील करना है।
पीठासीन अधिकारी स्पेशल टैग का नंबर नोट करें, यहाँ पर दिया रहता है नंबर, CU का नंबर यहाँ पे स्पेशल दिया रहता है, उस नंबर को नोट कर लेना है। स्पेशल टैग के सामने भाग पर CU का नंबर अंकित करें। स्पेशल टैग के पीछे भाग पर पीठासीन अधिकारी अपना हस्ताक्षर और उस समय उपस्थित एजेंट का हस्ताक्षर कराना। ये जो स्पेशल टैग है इसके पीछे भी अपना हस्ताक्षर और जो वहाँ पर पोलिंग एजेंट होगा उसका हस्ताक्षर कराना है। नीले छोटे कवर के छेद में धागा डालकर स्पेशल टैग को सील करना है। स्पेशल टैग का क्लोज सेक्शन को अंदर से फिट कर लें और केवल क्लोज काला बटन दिखाई दे, इस तरह से करना है। मुख्य कवर को बंद कर दें, धागा छेद में डालकर एड्रेस टैग से पूरे रिजल्ट सेक्शन को सील करें। इस तरह से फिर पूरे इसको CU को सील करना, यहाँ पर सील करना एड्रेस टैग से, इसको टैग करना है। विशेष ध्यान रखना है वास्तविक मतदान के समय EVM रखने का स्थान। BU और VVPAT वोटिंग कंपार्टमेंट में मॉक पोल के दौरान जिस अवस्था में था उसी अवस्था में रहेगा, यानी बैलेट यूनिट और VVPAT जहाँ पर है वहीं पर रहेगा जिस समय मॉक पोल के समय था। लेकिन जब वास्तविक मतदान शुरू होगा तो उस समय CU तृतीय मतदान अधिकारी अथवा पीठासीन अधिकारी के मेज पर रखें। जो कंट्रोल यूनिट है इस कंट्रोल यूनिट को वास्तविक मतदान के समय तृतीय मतदान अधिकारी या फिर जो पीठासीन अधिकारी होगा उनके मेज पर इसको लगाना है। अब आगे हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत आसानी से मॉक पोल की प्रक्रिया को समझ पाए। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए आने वाले जब मतदान में आप जाएंगे, ड्यूटी लगी हुई है, तो वहाँ आपको ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सुमन क्लासेस पर बने रहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से अगली जानकारी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।